हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंशन लवर्स। तो कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ इनको सब्सक्राइब, वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो आज मैं आपके साथ वंशन फैन फिक्शन इनोसेंट लवर का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। इससे पहले चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कर दिया करो और कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि ये फैन फिक्शन आप लोगों को कैसा लग रहा है। अब इस FF के ओनली 3 पार्ट्स और रह गए हैं, उसके बाद ये FF खत्म हो जाएगा। क्योंकि अब आप लोग ज़्यादा नहीं तो कमेंट करते हो, तो इससे मुझे यही लगता है कि अब आप फैन फिक्शन से बोर हो रहे हो। तो इससे पहले कि आप सभी लोग बोर हो जाओ, मैं इसे एंड ही कर देती हूँ। अगर आप चाहते हो कि थोड़ा सा लॉन्ग और कर दूँ तो फिर कमेंट करके बता दीजिएगा। ओके, तो फिर आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था जैन का बर्थडे था नेक्स्ट डे और जैन शुयांग के साथ एक अपनी बिजनेस मीटिंग में चला गया था। ईवो घर पर वांगशिन के साथ अकेला था और पूरे अपार्टमेंट को बहुत ही अच्छे से डेकोरेट करता है वीजिंग का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। और आज उसने डिसाइड किया था कि वो वीजिंग को प्रपोज करेगा। लेकिन जब वीजिंग वापस नेक्स्ट डे शुयांग के साथ अपार्टमेंट में लौटा तब वांग जी वीजिंग के हाथ में एक रिंग को देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था, वो इमेजिन भी नहीं कर सकता था ये सब चीज़ें। शू यांग ने विंग का हाथ पकड़ा हुआ था और वो सोच ही नहीं पा रहा था। बार बार उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। वे यिंग वांगशन को देखता है और बोलता है, वांगशन बेबी यहाँ आओ। वांगशन वे यिंग के पास चला जाता है। वे यिंग वांगशन का हाथ पकड़ता है और वे यिंग और वांगशन दोनों मिलके केक कटिंग करते हैं। शू यांग और वांग जी दोनों ही वे यिंग को हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। वांग जी के हार्ट में पेन हो रहा था उसे बहुत ही ज़्यादा, लेकिन फिर भी वो अपने फेस पर स्माइल लाने की कोशिश कर रहा था। वे यिंग केक कट करने के बाद सबसे पहले वो वांगशन को खिलाता है, फिर वो उठता है और फिर वांगशन फिर विजिंग को खिलाता है। वांगशन फिर वही केक का टुकड़ा वांग जी के पास लेकर जाता है और वांग जी को खिलाता है। वांग जी स्माइल करता है और उसकी आंखों से आंसू नीचे गिर जाता है। वांगशन फिर धीरे से वांग जी की ईयर के पास आता है और बोलता है, फादर अब चिंता मत करिए, मम्मा बहुत जल्द आपको माफ़ कर देंगी और आप और मैं साथ में रहेंगे मम्मा के। वांग जी ये सुनकर स्माइल करता है और अपने आंसू को वाइप करता है और वांगशन की ईयर में बोलता है, हाँ वांगशन मैं भी यही उम्मीद कर रहा हूँ। इसके बाद वांगशन बोलता है कि हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, मम्मा आपको माफ़ कर ही देंगी। ये बोलकर वो स्माइल करता है। इसके बाद वांगशन वी जिंग की ओर देखता है जिसके हाथ में केक का टुकड़ा था। तभी शू यांग आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वांगशन बोलता है, मम्मा आपने अंकल को नहीं खिलाया। वांग जी वीजिंग की ओर देखता है, वीजिंग भी फिर वांग जी को देखता है और शू यांग वहीं पर रुक जाता है और वो स्माइल करता है। वीजिंग बोलता है, हाँ ठीक है। इसके बाद वीजिंग वांग जी के पास जाता है और उस केक को वांग जी को खिलाता है। वांग जी भी उस केक को खा लेता है और वो विंग को देखता है और फिर उसके बाद वी जिंग दूसरा केक का टुकड़ा लेता है और वो शू यांग को खिलाता है। शू यांग केक को खाता है और बोलता है, हैप्पी बर्थडे वी जिंग, तुम्हें बर्थडे प्रेजेंट में क्या चाहिए? एक गिफ्ट तो मैंने तुम्हें दे दिया है, दूसरा क्या चाहिए? वांग जी जब ये सुनता है तब उसे और भी ज़्यादा डर लग जाता है। वी जिंग बोलता है, नहीं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं खुश हूँ, मेरे पास सब है। तभी शू यांग बोलता है, नहीं वी जिंग ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करने वाला हूँ। वीजिंग बोलता है, नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन शू यांग बोलता है, वीजिंग तुम बिल्कुल भी नहीं बोलोगे, तुम जानते हो जो मैं बोलता हूँ वो तो मैं करता हूँ। वीजिंग कुछ भी नहीं बोल पाता है और इसके बाद शू यांग स्माइल करता है और बोलता है, वीजिंग इसके बाद तुम आराम करो, ठीक है, तुम थक गई होगी, मैं घर जा रहा हूँ और इवनिंग को मैं तुम्हें लोकेशन सेंड कर दूंगा, ठीक है, पार्टी का, और तुम वहाँ पर आ जाना, मैं तुम्हारे लिए कार ही भेज दूंगा। वी जिंग फिर कुछ भी नहीं बोलता और अपना सिर हमें हिलाता है। इसके बाद शू यांग वहाँ से चला जाता है। शू यांग के जाने के बाद वांग जी विंग को देखता है और फिर वी जिंग वांगशन को देखता है और बोलता है, वांगशन बेबी चलो तुम्हें मैं रेडी करता हूँ, तुम्हें किंडरगार्टन नहीं जाना? वांगशन बोलता है, मम्मा आज किंडरगार्टन कैसे जा सकता हूँ जब मेरी मम्मा का बर्थडे है? वी जिंग बोलता है, बेबी तुम कल भी नहीं गए थे। वांगशन बोलता है, मम्मा प्लीज, और फिर इवनिंग को पार्टी भी तो है। वी जिंग वांगशन को देखता है और बोलता है, वांगशन बिल्कुल भी बहाने मत बनाओ, पार्टी रात को है अभी नहीं है, ठीक है, तो चुपचाप रेडी हो जाओ। वांगशन बोलता है, मम्मा। तभी वांगशन जल्दी से वांग जी के पास जाता है और बोलता है कि नहीं मुझे अंकल के साथ बाहर जाना है। वांगशन जल्दी से वांग जी को बोलता है ना अंकल, आप बाहर जा रहे हैं ना? वांग जी वांगशन को देखता है और फिर उसे अपनी गोद में लेता है और बोलता है कि हाँ बिल्कुल, चलोगे मेरे साथ? वांगशन स्माइल करता है और बोलता है कि हाँ। वांग जी फिर वीजिंग को देखता है। इसके आगे वीजिंग कुछ भी नहीं बोल पाता है, वो चुप हो जाता है और बोलता है, ठीक है तुम्हें जो करना है वो करो। इसके बाद वीजिंग सीधा अपने रूम में चला जाता है। वांग जी विंग को जाता हुआ देखता है लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता। इसके बाद वांगशन वांग जी को बोलता है, फादर
जाइए मामा को मनाइए, शायद वो दुखी हैं किसी चीज़ से। वांग जी जब ये सुनता है तब वो वांगशन के चिक्स पर किस करता है और बोलता है, सच में मेरा बेटा बहुत स्मार्ट है। ये सुनकर वांगशन स्माइल करता है और बोलता है कि हाँ, आखिरकार आखिरकार सन किसका हूँ। वांग जी सुनकर स्माइल करता है और बोलता है कि हाँ बेबी, बिल्कुल मेरे सन हो तुम। फिर वो स्माइल करता है। इसके बाद वांग जी वांगशन को नीचे उतारता है और बोलता है, एक काम करो, तब तक तुम गेम खेलो यहाँ सोफे पर बैठकर, ठीक है? मैं अभी आता हूँ तुम्हारी मामा को मना के। वांगशन बोलता है कि ओके। इसके बाद वांग जी अपना फ़ोन निकाल के उसमें गेम को ऑन करके वांगशन को दे देता है। वांगशन वांग जी का फ़ोन लेता है और वहीं सोफे पर बैठ जाता है और गेम खेलने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम विंग को देखते हैं। विंग अपने रूम में आता है। जैसे ही वो आता है, डोर को बंद करता है और सीधा बेड पर बैठ जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था, वो बार बार अपने हाथ को देख रहा था और उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। वांग जी विंग के रूम के डोर के बाहर खड़ा हुआ था और वो बहुत ही घबराया हुआ था। वांग जी बोलता है, क्या मैं विंग से पूछूं? अगर जो मैं सोच रहा हूँ वो सच हुआ तो मैं अपने आप को नहीं संभाल पाऊंगा। मैं क्या करूंगा? मैं कैसे? नहीं, मैं वीजिंग को नहीं खो सकता, नहीं अपने बच्चे को। मैं इन दोनों के बिना मर जाऊंगा। नहीं। वांग जी बोलते, नहीं वी, ऐसा नहीं वांग जी, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं होगा। विंग ऐसा नहीं करेगा ना? हाँ, वो नहीं करेगा। मुझे ऐसे ही लग रहा है। मुझे मुझे एक बार उससे पूछना चाहिए। हाँ। नहीं, ऐसा हो गया तो? वांग जी फिर अपने आप को काम डाउन करवाता है, कैसे भी करके अपने अंदर वो स्ट्रेंथ को गेन करता है। उसके बाद फिर वो डोर को ओपन करता है धीरे से और अंदर जाता बोलता है, वी जिंग अपने ही ख्यालों में गुम था। जब भी अचानक से वो वांग जी की वॉइस सुनता है, तब वो पलट कर वांग जी को देखता है और वांग जी विंग की आंखों में आंसू देखता है और बोलता है, वी मुझे मुझे तुमसे बात करनी है। वी जिंग जल्दी से अपने फेस को टर्न कर लेता है, अपनी आंसुओं को वाइप करता है और वांग जी की ओर नहीं देखता और बोलता है कि हाँ बोलो, तो क्या बोलना है तुम्हें? वांग जी वी जिंग के पास जाता है और बोलता है, वी जिंग, ये तुम्हारे हाथ में रिंग। जैसे ही वी जिंग ये सुनता है, तब उसके हार्ट में उसे पेन होता है। वी जिंग अपने आप को कंट्रोल करता है, पीछे वांग जी की ओर टर्न होता है और वांग जी को देखता है और बोलता है, तुम्हें इस रिंग से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ये मेरी मर्जी है, मैं कुछ भी पहनूं। वांग जी बोलता है, वी जिंग मुझसे झूठ मत बोलो, मुझे सच सच बताओ, आखिरकार ये रिंग तुम्हारे हाथ में क्या कर रही है? वी जिंग बोलता है, मिस्टर लैन, आपका दिमाग खराब हो गया है, अब जाइए यहाँ से और अपना काम कीजिए। वांग जी बोलता है, वी जिंग मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, सीधे सीधे मुझे जवाब दो। वी जिंग वांग जी को नहीं देखता, अपने फेस को टर्न करता है और बोलता है, मिस्टर लैन, आपका मेरी बॉडी पर कोई हक है क्या? नहीं ना, मैं जो चाहे वो पहनूं, कौन है आप? ये सुनते ही वांग जी को गुस्सा आ जाता है। वांग जी अपनी रेड आइज से वीजिंग को देखता है और अपनी आंखों को बंद कर लेता है और अपने आप को काम डाउन करवाता है। फिर वो अपनी आइज को ओपन करता है और बोलता है, वीजिंग एक बात याद रखो, तुम सिर्फ मेरे हो। इसके अलावा अगर तुमने कुछ भी किया या फिर मुझे कुछ भी पता चला वीजिंग, तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। ये बोलकर वो सीधा रूम को ओपन करता है और वहाँ से चला जाता है। वांग जी के जाने के बाद वी जिंग वहीं सोफे पर बैठ जाता है और वो वांग जी को देखता है जाते हुए डोर से। वी जिंग बोलता है, आई एम सॉरी वांग जी, लेकिन लेकिन मैं मुझे नहीं पता मैंने क्या किया है और मैंने क्यों किया है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ वांग जी, मैं मैं भी खुश नहीं हूँ, लेकिन मैं 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 नहीं जानता कि वो मुझसे कैसे हो गया। मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा है। वी जिंग अपनी आंखों को बंद कर लेता है और वो याद याद करता है जो भी उस होटल में हुआ था। वी जिंग और वांगशन, वी जिंग और शू यांग दोनों ही लगभग 6 बजे तक उस होटल में पहुंच चुके थे जहां पर उन्हें मीटिंग करनी थी और वो वहीं रात को स्टे करने वाले थे, क्योंकि रात को इतनी दूर तक ड्राइविंग करना बिल्कुल भी सेफ नहीं था और मीटिंग भी बहुत ही ज़्यादा लेट तक चलने वाली थी। वी जिंग और शो यंग दोनों अपने अपने रूम में चले जाते हैं। फिर उसके बाद वहाँ पर वो एक मीटिंग को अटेंड करते हैं। मीटिंग को अटेंड करने में उन्हें पूरे 3 घंटे लग जाते हैं। 3 घंटे हो जाने के बाद वो मीटिंग ओवर होती है और वो कॉन्ट्रैक्ट शो यांग और वी जिंग को ही मिल जाता है, उनकी कंपनी को। इसके बाद शो यांग और वी जिंग वापस आते हैं। फिर वो रूम में फ्रेश होने के लिए जाते हैं, तभी वी जिंग को उसके डोरबेल रिंग करती हुई सुनाई देती है। वांग जी वी जिंग जाता है और डोर को ओपन करता है, तो वहाँ पर एक पर्सन खड़ा हुआ था जिसके हाथ में 2 बॉक्स थे। वो पर्सन विंग को देखता है और बोलता है कि सर, आपके लिए ये पार्सल है। वी जिंग देखता है और बोलता है, लेकिन मैंने कुछ तो ऑर्डर नहीं किया। तभी वो पर्सन बोलता है कि सर, ये स्पेशल है, ये आप ही के लिए है। वी जिंग फिर उन पार्सल्स को ले लेता है, फिर डोर को बंद कर अंदर आता है और उन पार्सल को ओपन करता है, तो उसमें एक ड्रेस थी और काफ़ी अदर चीज़ भी थी। वी जिंग फिर उसमें से देखता है कि एक कार्ड है। वी जिंग उस कार्ड को ओपन करता है और उसे रीड करता है। इसके बाद वी जिंग फिर उस बॉक्स को देखता है,
तो वहाँ पर शू यंग ने लिखा था कि वीजिंग इस ड्रेस को पहनो और नीचे आओ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, जैसे जैसे तुम आओगे तुम्हें पता चल जाएगा। वीजिंग फिर मतलब कंफ्यूज होता है, लेकिन फिर भी वो उसे पहनता है और फिर वो नीचे जाता है। जैसे ही वो होटल के रूम से बाहर आता है, नीचे एक बड़े से हॉल में जाता है, तो वहाँ पर पूरी लाइटिंग ऑफ थी। वीजिंग बहुत ही मुश्किल से आता है वहाँ पे और बोलता है कोई है, ये लाइट क्यों नहीं है यहाँ पर। तभी वीजिंग चलते हुए सीढ़ियों से बहुत ही मुश्किल से नीचे आता है और उसे लग रहा था जैसे बहुत सारे लोग उसके अराउंड है, लेकिन वो किसी का भी फेस नहीं देख पा रहा था, लेकिन वो फील जरूर कर पा रहा था। वीजिंग ऐसे ही करके बहुत ही मुश्किल से सीढ़ियों से उतर जाता है। फिर वो आता है हॉल के मतलब बीच में और बोलता है क्या हो रहा है, प्लीज़ बताइए मुझे। तभी अचानक से वीजिंग एक टेबल से टकरा जाता है और फिर तभी लाइट ऑन हो जाती है। वीजिंग एक सेकंड के लिए अपनी आइज़ को बंद कर लेता है, अचानक से रोशनी होती है इसीलिए। फिर वीजिंग धीरे धीरे अपनी आइज़ को ओपन करता है, तो वहाँ बहुत सारे लोग थे जो टेबल्स पर बैठे हुए थे और वो वीजिंग को हैप्पी बर्थडे विश कर रहे थे। तभी वीजिंग की नज़र सामने जाती है, वहाँ पर शोयांग था जिसके हाथ में एक फ्लावर का बुकेट था और भी कुछ था जो वीजिंग देख नहीं पा रहा था। तभी वीजिंग अचानक से न जाने कहाँ खो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे वांग जी ही उसके सामने खड़ा हुआ है और वो ये सब कर रहा है, क्योंकि वीजिंग और वांग जी जब से एक दूसरे के साथ मतलब टाइम स्पेंड करने लगे थे, वीजिंग को वांग जी तंग करता था, तो वीजिंग के माइंड में बस वांग जी आ रहा था और मतलब अभी भी उसे वांग जी दिख रहा था अपने सामने। शो विंग के पास आता है, वीजिंग को ऐसा लग रहा था जैसे वांग जी है उसके पास। शो आता है और बोलता है हैप्पी बर्थडे वीजिंग, और तुम्हारे लिए वीजिंग मतलब इतना खो गया था कि उसे अपने सामने शो और वीजिंग मतलब समझ ही नहीं आ रहे थे। वीजिंग को लग रहा था वो वांग जी है। वीजिंग स्माइल करता है और वो बुकेट ले लेता है। शो बोलता है वीजिंग हैप्पी बर्थडे, 12 बज गए हैं और आज तुम्हारा बर्थडे है इसीलिए, और बहुत मुश्किल से वीजिंग मैं तुम्हें बोल पा रहा हूँ। वीजिंग आई लव यू, मुझसे शादी करोगे। ये बोलकर शो यंग अपने हाथ में एक बॉक्स लेता है जिसमें 2 रिंग्स थी और वो नीचे घुटनों के बल बैठ जाता है और विंग को देखने लगता है। शो यंग की आंखों में आंसू थे। वीजिंग मतलब इतना मतलब उसे यकीन ही नहीं होता, वीजिंग पता नहीं कहाँ खोया था और वो अपने सिर को हाँ में हिला देता है। ये देखकर वो सभी लोग क्लैपिंग करने लगते हैं जो कि बार बार बोल रहे थे यस यस। वीजिंग अपना सिर हाँ में जैसे ही हिलाता है, शो यंग उठता है और वो जल्दी से वीजिंग को हक करता है, बोलता है थैंक यू सो मच वी, थैंक यू सो मच। वीजिंग जब वॉइस सुनता है ये, तब वो देखता है अपने सामने शो यंग को। वीजिंग को कुछ भी समझ नहीं आता। शो यंग ने उसे गले लगाया हुआ था। शो यंग विंग से दूर होता है, बताया थैंक यू सो मच भी, तुम्हें नहीं पता मैं कब से ये चाहता था और मुझे नहीं पता था तुम मुझे हाँ बोल दोगे। मुझे कहीं लग रहा था कि तुम मुझे ना कर दोगे। वीजिंग तुम नहीं जानते, मैं तुम्हें पहले दिन से पसंद करता हूँ। आई एम सो हैप्पी वी, थैंक यू सो मच वी, आज लग रहा है जैसे मैं कंप्लीट हो गया हूँ। तभी वहाँ पर काफ़ी सारे लोग आने लगते हैं और वो वीजिंग और शो यंग को कॉन्ग्रेचुलेशन विश करने लगते हैं। वीजिंग शो यंग को मना करने वाला था, लेकिन इतने सारे लोग होने की वजह से वीजिंग बिल्कुल भी शो यंग को बोल ही नहीं पाता है कि वो शो यंग से इंगेजमेंट नहीं करना चाहता है। वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता है क्योंकि वो तो वांग जी को पसंद करता है और उसके अलावा वो अपनी लाइफ में किसी को भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन वो नहीं बोल पाता है और बाद में शो यंग वीजिंग को रिंग पहना देता है। वीजिंग बहुत ही मुश्किल से अपने आप को रोकता है और वो भी रिंग पहना देता है। वीजिंग ने सोचा था कि वो बाद में शो यंग को सब एक्सप्लेन कर देगा और उसे बता देगा कि वो बिल्कुल भी शो यंग को पसंद नहीं करता है, उसके लिए वो माफ़ी चाहेगा, लेकिन वो वांग जी के अलावा किसी और को एक्सेप्ट नहीं करेगा। वीजिंग यही सोचकर फिर उसके बाद कुछ देर वहाँ पर रुकता है और वो वापस अपने रूम में आ जाते हैं। इसके बाद मॉर्निंग होती है और मॉर्निंग में वो दोनों बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ बात नहीं कर पाते हैं। कार में भी वीजिंग साइलेंट था, वो अपने काम में बिजी था और शो यंग भी बिल्कुल भी वीजिंग से बात नहीं कर रहा था इस टाइम, क्योंकि वो दोनों ही अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे। शो यंग को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अब हम देखते हैं वीजिंग को प्रेजेंट में, जो कि अपने रूम के सोफे पर ही बैठा हुआ था और ये सोचकर ही, ये याद करके ही उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वो बोलता है आई एम सॉरी वांग जी, लेकिन मैं नहीं जानता मैं क्या करूं और क्या नहीं। मेरा दिमाग इस वक्त काम करना बंद कर रहा है, मुझे नहीं समझ आ रहा है मैं क्या करूं। इसके बाद वीजिंग उठता है और वो अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए रूम से बाहर निकलता है, अपने लिए कॉफ़ी बनाता है और अपने ध्यान को डाइवर्ट करने के लिए वो मूवी देखने लगता है। वीजिंग पूरे घर में चेक करता है इससे पहले कि वांगशन है या वो चला गया, लेकिन उसे फ्रिज पर एक नोट मिल गया था जहाँ पर लिखा हुआ था कि वांग जी वांगशन को अपने साथ लेकर जा रहा है, वो उसे इवनिंग तक वापस ले आएगा। वीजिंग फिर वापस टीवी के पास आता है और उसे देखने लगता है।
वी जिंग काफ़ी देर तक टीवी देखता है, मूवीज़ देखता है, अपने आप को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपने आप को बिल्कुल भी शांत नहीं कर पा रहा था। उसे बार-बार वांग जी का ख़्याल आ रहा था, उसे बार-बार शोयांग दिख रहा था। वी जिंग पागल हो रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे ऐसे ही करके टाइम बीत जाता है और अब इवनिंग का टाइम हो गया था। वी जिंग मूवी देखते-देखते ही टीवी पर वहीं सोफ़े पर सो गया था। तभी वी जिंग के अपार्टमेंट का डोरबेल रिंग होती है। वी जिंग सोया हुआ था तो वो बिल्कुल भी डोर को ओपन नहीं करता, लेकिन दोबारा से डोरबेल रिंग होती है। इससे पहले कि वांग जी खुद ही डोर का पासवर्ड डाल कर अंदर आता, इससे पहले ही वी जिंग उठ जाता है और वो उठकर डोर बेल सुनता है। फिर वो जाता है और डोर को ओपन करता है, तो वहाँ पर वांग जी खड़ा हुआ था। वांग जी की गोद में वांगशन था। वांगशन बोलता है मामा, ये बोलकर वो जल्दी से अपने हाथ आगे कर लेता है। वी जिंग वांगशन को अपनी गोद में लेता है और बोलता है वांगशन बेबी बहुत लेट हो गया है तुम्हें। वांगशन बोलता है कि हाँ मामा, आपको पता है मैंने आज बहुत एंजॉय किया, मैंने और अंकल ने ये किया, मैंने अंकल ने ये किया, आपको पता है हमने बहुत सारी पिक्चर भी कलेक्ट किया, आप देखोगे। वी जिंग स्माइल करता बोलता है कि हाँ बेबी ज़रूर। तो इसके बाद वांगशन वांग जी को देखकर बोलता है अंकल आप अपना फ़ोन दीजिए ना, मुझे मम्मा को पिक्स दिखानी है हमारी। वांग जी बोलता है कि ओके। इसके बाद वांग जी वांगशन को अपना अपना फ़ोन दे देता है। वांगशन फ़ोन को लेता है और बोलता है मम्मा चलिए हम फ़ोटोज़ देखते हैं, ठीक है। वी जिंग बोलता है कि ओके। इसके बाद वी जिंग वांगशन को लेकर सोफे पर बैठ जाता है। वांगशन जल्दी से वांग जी का फ़ोन ओपन करता है और वो उसमें वांग जी की और उसकी पिक दिखाने लगता है। वांग जी आता है और वो जो सामान था वांगशन का वो वहीं टेबल पर रखता है और बोलता है वांगशन बेबी तुम सामने वाले अपार्टमेंट में मुझे ये फ़ोन दे आना, ठीक है, मुझे कुछ काम है। ये बोलकर वांग जी जल्दी से टर्न होता है और वो वी जिंग के अपार्टमेंट से बाहर चला जाता है। वांग जी अपने अपार्टमेंट में आता है, डोर बंद करता है और वो सीधा शावर लेने के लिए अपने वॉशरूम में चला जाता है। वांग जी अपने क्लोथ को रिमूव करता है और उसके बाद फिर वो शावर के नीचे खड़ा होता है और अपनी आंखों को बंद कर लेता है और फिर वो सोचता है जो भी हो रहा है उसे, और आज का वो पूरा दिन याद करता है उसने और वांगशन ने कितना एंजॉय किया था। वांग जी बस वीजिंग को ही मिस कर रहा था। इस टाइम वो पूरी एक कंप्लीट फैमिली होते। वांग जी अपने आप को रोक रहा था, लेकिन उसकी आंखों से लगातार आंसू गिरते जा रहे थे। वांग जी काफ़ी देर तक ऐसे ही रहता है, फिर अपने आप को क्लीन वगैरह करता है, कपड़े वियर करता है और बाहर आता है। लगभग आधे घंटे के बाद वांग जी के डोरबेल रिंग होती है। वांग जी जाता है और देखता है तो वहाँ पर वांगशन था। वांगशन वांग जी को देखता है और बोलता है डैड ये रहा आपका फ़ोन, मैंने मम्मा को सारी पिक दिखाई और मम्मा पता है आपको बहुत हैप्पी थी और कई बार तो उनकी आंखों से आंसू भी आ गए थे। मैंने पूछा था उनसे क्या हुआ, लेकिन वो बता ही नहीं रही थी। वांग जी बोलता है कोई बात नहीं बेबी। फिर वो अपना फ़ोन लेता है, वांगशन की फोरहेड पर एक किस करता है और बोलता है तुमने डोरबेल रिंग कैसे की। वांगशन स्माइल करता है और बोलता है मैंने नहीं मम्मा ने करके दी थी। इसके बाद फिर वांग जी बोलता है कि ओके अब तुम जाओ रेस्ट करो, ठीक है। वांगशन बोलता है ओके डैड। इसके बाद वो चला जाता है और मतलब अपार्टमेंट का डोर बंद हो जाता है वी जी के। वांग जी फिर वापस अंदर आता है, सोफे पर बैठ जाता है। फिर वो सोचता है कि वो अपने स्ट्रेस को दूर करेगा और फिर वो अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री कराने के लिए सो जाता है। अब हम देखते हैं लगभग 7 बजे का सीन। 7 बज चुके थे। वांग जी का फ़ोन रिंग करता है। ये देखकर वांग जी अपनी आइज़ को ओपन करता है और फ़ोन को देखता है। वांग जी फ़ोन को पिक करता है तो दूसरी ओर से शू जंग बोलता है मिस लैन, मैंने आपको पार्टी का लोकेशन भेज दिया है, प्लीज़ आप आ जाइएगा। वांग जी पहले तो मना कर देता है कि वो नहीं आएगा, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि अगर वो सोच रहा है वो हो गया नहीं। लेकिन शू यंग बार बार बोलता है तो फिर इसके बाद वांग जी को जाना ही पड़ता है। वो बोलता है कि ठीक है मिस्टर शू यंग मैं आ जाऊँगा। इसके बाद फ़ोन कट हो जाता है। उसने अभी चेक किया, वांग जी टाइम को चेक करता है और देखता है कि अभी पार्टी का टाइम नहीं हुआ है। पार्टी का टाइम होने में सिर्फ 20 मिनट रह गया। वांग जी फिर उठता है और वो रेडी होता है। फिर उसके बाद वो भी अपार्टमेंट से बाहर निकल जाता है। वी जिंग और वांगशन ऑलरेडी ही वहाँ से चले गए थे। इसके बाद वांग जी भी जाता है वहाँ पर जहाँ पर वो पार्टी होने वाली थी। वांग जी आता है और देखता है कि वी जिंग शू यंग के साथ खड़ा हुआ था। बहुत सारे लोग आ रहे थे, वी जिंग को कांग्रेचुलेशन विश कर रहे थे। वी जिंग चुपचाप था, उसके फेस पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। वांगशन जब वांग जी को देखता है तब वो बोलता है अंकल। ये बोलकर वो जल्दी से वांग जी के पास चला जाता है। वांग जी जैसे वांगशन को देखता है तब उसे अपनी गोद में लेता है और बोलता है कैसे हो तुम। वांगशन बोलता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ अंकल, आप। वांग जी बोलता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसके बाद वांग जी वांगशन को लेता है और वी जिंग शूयंग के पास आता है। वांग जी वी जिंग को बर्थडे विश करता है और उसे गिफ्ट भी देता है। वी जिंग गिफ्ट का बॉक्स ले लेता है और वहीं रख देता है। इसके बाद शूयंग वांग जी को देखकर बोलता है मिस्टर लैन प्लीज़ मैं आपको और गेस्ट से मिलवाता हूँ। वांग जी बोलता है कि ओके। इसके बाद वांगशन को गोद में लिए हुए ही वांग जी शूयंग के साथ चला जाता है। वहीं वांग जी दूर खड़ा हुआ, वी जिंग वहीं पर खड़ा हुआ था और वो उधर लोगों को देख रहा था। तभी एक लड़की आती है जिसने पूरी रेड ड्रेस पहनी हुई थी और वो दिखने में बहुत प्रिटी थी। वो आती है और बोलती है मिस्टर लैन। वांग जी जब ये वो सुनता है तो पीछे मुड़कर देखता है। तब वो वहाँ पर देखता है कि वहाँ पर एक लेडी है। वांग जी उसे अच्छे से पहचानता था क्योंकि ये वैन कंपनी से थी।
जिसका नाम वांग लेंग जाओ है। वांग जी उसे अच्छे से पहचानता है क्योंकि ये बहुत बार वांग जी के ऑफिस आ चुकी है, वैन रूहान के साथ और वैन जाओ के साथ भी, तो इसे अच्छे से पता है कि ये लड़ी कैसी है। वांग लेंग जाओ वांग जी की ओर अपना हाथ आगे बढ़ाती है और वो उसे हैंड चेक करने के लिए। वांग जी उसे हैंड चेक वैसे तो नहीं करना चाहता था, लेकिन तभी अचानक से उसकी नजरें वी जिंग पर जाती हैं, जो कि पीछे ही खड़ा हुआ था और वो वांग लिंग जाओ को घूर घूर के देख रहा था। ये देखकर वांग जी एक डेविल से स्माइल देता है और वो अपना हाथ आगे करता है और एक बहुत ही पोलाइट और एक फ्लर्टी सी स्माइल देते हुए बोलता है, वांग लिंग जाओ वेलकम। ये बोलकर वो उसे हैंड चेक करता है। वांग लिंग जाओ तो जैसे मानो इस चीज़ पर यकीन ही नहीं कर पा रही थी। ये सुनकर तो वांग लिंग जाओ बहुत ही हैप्पी हो जाती है और वो इस मौके को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहती है। वो बोलती है, मिस्टर लैन प्लीज़ मेरे साथ एक डांस तो कर लीजिए ना। वांग जी ये सुनता है तो वो एक स्माइल करता है और पीछे एक नज़र विंग को देखता है, जो कि गुस्से में ही देख रहा था। वांग जी स्माइल करता बोलता है, वी जिंग मैं तुम्हें दिखाता हूँ जेलस फील करना क्या कहते हैं। अब तुम खुद ना आई मेरे पास तो देखना। ये बोलकर वो डेविल से स्माइल देता है। फिर वो वांगशन को देखता है और बोलता है, वांगशन बेबी क्या तुम अपने शुयांग अंकल के पास जाओगे। वांगशन बोलता है, ओके डैड, मतलब धीरे से बोलता है। फिर वो शुयांग के पास चला जाता है। वांग जी फिर अपना एक हाथ वांग लिंग जाओ की कमर पर रखता है और विंग को देखता है। वी जिंग ये देख कर तो गुस्सा करता है, बहुत ही बुरी तरह से जेलस फील करता है। जो वहां पर वेटर जा रहा था उससे एक वाइन का ग्लास लेता है और उसे पीने लगता है। वांग जी बहुत ही ज्यादा डेविल से स्माइल करता है और वो उसे लेकर डांस फ्लोर पर जाता है। वी जिंग वांग जी को ही देख रहा था और उस ड्रिंक के ग्लास को ड्रिंक कर रहा था। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आई होप कि आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, देखते हैं कि क्या होने वाला।